Welcome you guys in VConsec training program. This is my second part of RIP protocol. डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का अगर देखो तो RIP का ये सेकेंड पार्ट का वीडियो है. आप फर्स्ट पार्ट वीडियो देखने के बाद इसको आप देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा. बट इसमें मैं डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द RIP. RIP होता क्या है, RIP का डिटेल डिस्कशन क्या है, क्या इसमें फैक्टर्स हैं, इसको हम देखते हैं. इट इज़ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. RIP को जो हम कहते हैं, RIP को डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है. बट व्हाट इज द डिस्टेंस वेक्टर? क्यों इसको डिस्टेंस वेक्टर बोला जाता है? डिस्टेंस वेक्टर मतलब हाउ लॉन्ग एंड वेक्टर का मतलब इन विच डायरेक्शन. सो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोटोकॉल के अंदर हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं. ये फोकस है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, मतलब कितने राउटर्स के बाद तक ये पैकेट भेज सकता है, दैट इज कॉल्ड होप काउंट. एंड वेक्टर इन द सेंस डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में कितने होप काउंट तक. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. राइट गाइस, RIP sends the complete routing table to all active interface in every 30 seconds. So यहाँ पे क्या है, सपोज एक राउटर है, इसके मल्टीपल इंटरफेस हैं. सो राउटर क्या करता है, 30 सेकेंड में जितने भी राउटिंग टेबल्स, जो भी राउटिंग टेबल इसके पास होगा, वो हर एक इंटरफेस पे एवरी 30 सेकेंड वो भेज देगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंडिंग द entire information to all connected interface, right? All configured interface. RIP determine the best way to find the remote network. So RIP जो है best way find करता है remote network को find करने के लिए. RIP has maximum hop count of 15 होप काउंट तक ये भेज सकता है. होप काउंट होता है क्या गाइस? एक राउटर से दूसरे राउटर के डिस्टेंस को हम 1 होप बोलेंगे, HOP, राइट? सो 1 होप, एक राउटर से दूसरे राउटर के डिस्टेंस को हम 1 होप बोलेंगे. अगर एक राउटर और मैं कनेक्ट करता हूँ तो इस राउटर 1 होप यहाँ पे हुआ. अगर मैं R1 से R3 के बीच का होप काउंट जानना चाहो तो यहाँ पे 1 होप यहाँ हो गया एंड ये दूसरा होप हो गया. सो 2 होप एंड डायरेक्शन ये हो गया हमारा. अगर इस डायरेक्शन पे कोई कहीं भेज रहा है तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. RIP डिटरमाइन बेस्ट पाथ टू फाइंड द रिमोट नेटवर्क. रिमोट नेटवर्क को फाइंड करने में ये बेस्ट पाथ ढूंढने में कामयाब हो जाता है बिकॉज ये प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है. RIP हैज मैक्सिमम होप काउंट, जो 15 होप अभी आपने डिस्कस किया. एंड यहाँ बोलता है 16 वुड बी द कंसीडर अनरीचेबल. 16th होप जो रहेगा 1, एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में 1 होप. अगर ये आपका 16th राउटर है तो ये आप समझ लें कि 16th होप हो जाएगा. और यू कैन से अगर 16 राउटर है तो 15 होप हो जाएगा. एंड 16 से 17 राउटर के बीच में जाने को उसको ये आपका अनरीचेबल काउंट कर लेगा, मीन्स वहाँ तक पैकेट नहीं भेज सकता, राइट? RIP वर्क ओके इन स्मॉल नेटवर्क. अब 15 होप का नेटवर्क मीन्स 16 राउटर का नेटवर्क है, 16 राउटर अगर कनेक्टेड है तो बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं हुआ, तो इसीलिए स्मॉल नेटवर्क में काम करता है जहाँ पे हम स्टैटिक राउटिंग से भी काम चला सकते हैं. बट 16 राउटर को भी राउटिंग करना इट्स रियली टफ इन स्टैटिक राउटिंग. वहाँ भी आप डायनेमिक राउटिंग यूज़ करें, दैट वुड बी मोर मच बेनिफिशियल फॉर यू. इसमें 2 वर्जन है, जिसके वर्जन 1 में बोलता है RIP वर्जन 1 यूज ओनली क्लासफुल राउटिंग. अभी आपने देखा क्लासफुल एंड क्लासलेस के मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है. ये क्लासफुल यूज़ करता है. एंड RIP वर्जन 1 डज नॉट सेंड अपडेट विथ सबनेट मास्क. सबनेट मास्क के साथ ये नहीं भेजता. वर्जन 1 मीन्स वर्जन 1 जो RIP का था वो सबनेट मास्क को नहीं समझता. गाइज, क्लासफुल क्या होता है, क्लासलेस क्या होता है, मेरे पहले पार्ट का वीडियो आप देखना, वो क्लियर हो जाएगा आपका. RIP वर्जन 2 प्रोवाइड्स समथिंग कॉल्ड प्रीफिक्स routing and does send subnet mask information with its route update. This is called classless routing. क्लासलेस राउटिंग में मैंने पहले भी डिस्कस किया गया है. उसके अंदर आपका प्रीफिक्स जाएगा, मीन्स कितने उसके सबनेट डिटेल्स जाएंगे. वो क्लासफुल है, क्लासलेस है, पूरा डिटेल जाएगा. इसका AD वैल्यू जो होता है 120 होता है. AD वैल्यू को अगर आपको डिस्कस करना है, AD वैल्यू के बारे में जानना है डिटेल में, तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बिकॉज जिसने मेरा स्टैटिक राउटिंग का वीडियो देखा है वो AD वैल्यू को आराम से समझ सकता है. बिकॉज AD वैल्यू के ऊपर हमने वहाँ प्रैक्टिकल भी किया हुआ है कि कैसे AD वैल्यू चेंज करते हैं और AD वैल्यू का मीनिंग क्या है.
और आपको पता होगा स्टैटिक राउटिंग का आईडी वैल्यू 1 होता है, और यहाँ डायनेमिक राउटिंग में हम रीप डिस्कस कर रहे हैं, रीप का आईडी वैल्यू 120 है। गैस यहाँ पे डिस्कशन एक पॉइंट पे हमने किया है अबाउट द पैसिव इंटरफेस। अगर एक राउटर है, इसका मल्टीपल इंटरफेस है, और एक इंटरफेस इसका लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, और लोकल एरिया पे हमें राउटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वैसे इंटरफेस को हम पैसिव इंटरफेस मार्क कर दें, दैट विल सेव अवर टाइम, राइट। सो पैसिव इंटरफेस मार्क करने का तरीका है, राउटर रीप कमांड आपको चलाना है, आप राउटिंग में चले जाएंगे, पैसिव इंटरफेस, और जो भी इंटरफेस को पैसिव बनाना है जहाँ पे आपका लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है, उसके आगे नेटवर्क नहीं है, तो उसको आप पैसिव इंटरफेस मार्क कर सकते हैं, बिकॉज उसके आगे वो राउटिंग टेबल ट्रांसफर नहीं होगा, तो वहाँ पे आपका टाइम सेव हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द पैसिव इंटरफेस। दिस कमांड विल स्टॉप रीप अपडेट, उस इंटरफेस, जिस इंटरफेस पे आप इसको चलाएंगे उस इंटरफेस पे राउटिंग अपडेट नहीं जाएगा, इन द सेंस उसके आगे नेटवर्क ही नहीं है, तो अननेसेसरी व्हाई यू आर गोइंग टू सेंड द पैकेट टू दैट नेटवर्क, so it will save your time. So this is about the reap. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आता हूँ गैस, यहाँ नेटवर्क डिस्कवरी कैसे होता है। सो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स आर इनिशियली प्लेस्ड इन राउटिंग टेबल। डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस इन द सेंस ये R1 है, ये R2 है आपका, और ये R3 है। अगर 3 राउटर यहाँ लगे हुए हैं, तो इस राउटर पे जो इस राउटर के इंटरफेस है वो तो इसको पता ही रहेगा। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स आर इनिशियली प्लेस्ड, तो यहाँ पे इस राउटर में अपडेट हो जाता है कि तुम्हारे साथ डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, इसके साथ डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, R3 के साथ डायरेक्टली कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, तो R3 के साथ 2 नेटवर्क कनेक्टेड है, ये नेटवर्क और ये नेटवर्क, R2 के साथ 2 नेटवर्क कनेक्टेड है, ये नेटवर्क और ये नेटवर्क, R1 के साथ भी एक नेटवर्क इधर कनेक्टेड है, एक नेटवर्क इधर कनेक्टेड है। सो वो अपने राउटिंग टेबल में इसको अपडेट कर लेगा। सो यहाँ पे कौन कर, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अगर कोई भी राउटर, यहाँ पे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई राउटर, किसी भी राउटर इंटरफेस के ऊपर अगर आप IP कन्फिगर करते हैं तो राउटर को खुद अपडेट रहेगा। सो दैट इज, दिस इज अबाउट द नेटवर्क डिस्कवरी। एंड नेटवर्क डिस्कवरी को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो यहाँ देखें, इफ़ राउटिंग प्रोटोकॉल इज कन्फिगर, अगर किसी राउटर पे आपने राउटिंग प्रोटोकॉल कन्फिगर कर दिया, और प्रोटोकॉल से आपको सीधा समझना है कि कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल आप कन्फिगर करने जा रहे हैं, इधर यू आर गोइंग टू कन्फिगर रीप और इधर यू आर गोइंग टू कन्फिगर OSPF, EIGRP, IGRP, कुछ भी प्रोटोकॉल आप कन्फिगर करने जा रहे हैं वो प्रोटोकॉल काम करेगा। सो गाइस, अभी हम रीप की डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम रीप की ही बात करते हैं। तो अगर आप राउटिंग प्रोटोकॉल रीप आप इस पे एनेबल करते हैं, तो राउटर विल एक्सचेंज राउटिंग इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रीप टू ईच अदर। इसके पास जितने भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो इसको दे देगा। इसके पास, राउटर 2 के पास जितने भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन है वो R1 को दे देगा। R2 के पास जो भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन है वो R3 को देगा। R3 को जो भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन है वो R2 को देगा। फिर R2 भी R3 का इन्फॉर्मेशन R1 को देगा। एक दूसरे पे ये नेटवर्क शेयर कर लेते हैं। सो जो भी R1 को डिटेल है वो R2, मीन्स आप ये कह लो कि आपके मोबाइल में जितना कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपने फ्रेंड्स को दे दिया, आपके फ्रेंड्स ने अपने फ्रेंड्स का भी कलेक्ट करके आपको दे दिया। मीन्स आप 3 फ्रेंड हैं तो तीनों के पास आपका एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन पूरा मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट है एक दूसरे से शेयर कर लिया। सेम कैट यहाँ भी राउटर क्या करता है, एक दूसरे से अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर लेता है, जिससे वो पता चल जाता है उनको कि कौन सा नेटवर्क कहाँ पे है और उससे हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, राइट। सो दिस इज अबाउट द नेटवर्क डिस्कवरी। नेक्स्ट में आते हैं गैस, यहाँ पे राउटर यूज़ करता है टाइमर। जो टाइमर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टाइमर होता है क्या है। तो यहाँ 4 टाइमर जनरली आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जिसमें राउटर जो यूज़ करता है 4 टाइमर यूज़ करता है, 4 टाइप्स ऑफ टाइमर: अपडेट टाइमर, इनवैलिड टाइमर, होल्ड ऑन टाइमर एंड फ्लश टाइमर। सो गैस, यहाँ अगर देखें, ध्यान रखना है आपको कि अपडेट टाइमर 30 सेकेंड का होता है, इनवैलिड टाइमर 180 सेकेंड का होता है, होल्ड ऑन टाइमर 180 सेकेंड का होता है एंड फ्लश टाइमर 240 सेकेंड। सो गैस, इसको अंडरस्टैंड करते हैं इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ अपडेट टाइमर, ये जो ट्रिगर करेगा अपडेट टाइमर, हर एक 30, यहाँ मैंने ट्रिगर पॉइंट लिखा है। सो ट्रिगर पॉइंट मीन्स क्लॉक चला 30 सेकेंड पे पहुँचेगा तो ये एक अपडेट टाइमर, जो भी उसके पास अपडेट है वो 30 सेकेंड में हर एक इंटरफेस को दे देगा। मीन्स अगर आपको मैं बोलूँ एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, 3 राउटर हैं, तीनों राउटर आपस में कनेक्टेड हैं। इसके पास जो भी नेटवर्क है वो R1 30 सेकेंड में इसको देगा, R2 30 सेकेंड में इसको देगा, R3 30 सेकेंड में इसको देगा, R2 फिर 30 सेकेंड में इसको देगा। मीन्स R2 एक बार दे दिया तो हर एक इंटरफेस पे चला गया। सो दिस इज द कॉल अपडेट टाइमर। मैं ट्रिगर टाइमर क्या होगा, 30 सेकेंड, एवरी 30 सेकेंड, हर एक 30 सेकेंड के क्लॉक पे ये अपडेट टाइमर्स देगा आपको, राइट, अपने नेबर्स को। देन इनवैलिड टाइमर क्या होगा, अगर सपोज कर लो एक राउटर ने दूसरे राउटर को
30 सेकेंड तक नहीं दिया तो ये क्लॉक ये 30 सेकेंड प्लस आगे तक जाता रहेगा और जैसे 180 सेकेंड ये पहुंचेगा ये इनवैलिड ट्रिगर करेगा। इनवैलिड ट्रिगर से क्या होगा कि इनवैलिड ट्रिगर करने का इन द सेंस अब आगे के राउटर में ये आपका इनवैलिड ट्रिगर कर गया तो ये आपका अपडेट टाइमर में लगा के नहीं भेजेगा। मीन्स अगर किसी भी रूट को इनवैलिड मार्क कर दिया तो ये अपडेट जो भेज रहा था उस रूट के बारे में वो रूट का डिटेल फिर नहीं जाने वाला। गाइस इसी टाइम में होल्ड ऑन टाइमर भी आपका ट्रिगर करेगा। होल्ड ऑन टाइमर इन द सेंस यहाँ पे 180 सेकेंड जो यहाँ से चला जिसमें 30 सेकेंड भी इंक्लूडेड है आगे यहाँ तक आया 180 सेकेंड 180 सेकेंड में दो चीज ट्रिगर किया एक ट्रिगर अपडेट एंड जो ट्रिगर किया दैट इज इनवैलिड टाइमर ट्रिगर कर गया एंड होल्ड ऑन टाइमर। इनवैलिड टाइमर ट्रिगर करने से में क्या बेनिफिट हो रहा है कि आपका अब उस रूट के बारे में अपडेट नेटवर्क में नहीं जाएगा। बट होल्ड ऑन टाइमर क्या होगा बट उसका अपडेट बेशक ना जाए बट राउटर उसके एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। सपोज कर लो गाइस अगर मान लो 3 राउटर यहाँ आपके कनेक्टेड हैं इस 3 राउटर में ये राउटर कट गया नेटवर्क कट जाता है तो ये क्या करेगा इसका अपडेट आना बंद हो जाएगा। अगर R3 का अपडेट इसके पास आना बंद हो गया तो ये क्या करेगा 180 सेकेंड तक 180 सेकेंड के बाद इधर के नेटवर्क में उसका अपडेट देना बंद कर देगा। लेकिन इसका अपडेट इसका जो भी एड्रेस अपडेट है R2 को जो भी अपडेट R3 से मिला है उसको होल्ड करके रखेगा यहाँ पे राइट R2 में होल्ड करके रखेगा उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा बट होल्ड करके रखेगा। हो सकता है कि R3 पे कुछ काम चल रहा हो इंजीनियर कुछ काम कर रहा है तो R2 उसके होल्ड को मेंटेन करेगा। जस्ट लाइक यू कैन से आपका फ़ोन नंबर किसी से नहीं लगा एक बार आपने डायल किया स्विच ऑफ बताया दूसरे बार डायल किया स्विच ऑफ किया 1 महीने बाद डायल किया स्विच ऑफ किया फिर भी स्विच ऑफ शो कर रहा है किसी फ्रेंड का आपका तो आप उसका नंबर डिलीट नहीं करते। आप सोचते हो सकता है उसका मोबाइल कहीं गड़बड़ हो नंबर दोबारा कर लेगा। तो गैस ये चीज़ें हैं स्कूल में कि स्कूल कॉलेज में क्या होता है अगर एक दिन एब्सेंट होते हैं आपका नाम नहीं कटता आप 1 वीक एब्सेंट होते हैं नाम नहीं कटता 1 महीना हो जाता है नाम नहीं कटता 1 साल हो जाता है नाम कट भी गया लेकिन आपका डिटेल वहाँ रहता है। तो यहाँ पे अगर गैस मैं आपको बोलूँ कि 30 सेकेंड अपडेट टाइमर इनवैलिड सेकेंड में 2 चीज़ ट्रिगर कर रहा है आपका इनवैलिड टाइमर होने से अपडेट अब आपका नेटवर्क का नहीं जाएगा जिस भी नेटवर्क इनवैलिड हो गया जो अपडेट नहीं भेज रहा है बट उसका अपडेट को होल्ड करके रखेगा 180 सेकेंड यहाँ ट्रिगर दोनों चीज़ करेगा उसका होल्ड करके रहेगा फर्दर 180 सेकेंड तक उसको रख सकता है। बट गैस यहाँ फ्लश टाइमर ऑन हो जाता है अगर कोई अपडेट नहीं हो रहा है और कोई भी राउटर अगर 240 सेकेंड तक अपडेट नहीं भेजेगा तो एंटायर डिटेल उसका फ्लश कर देगा। सपोज कर लो आपने किसी भी फ्रेंड कोई भी कॉलेज या कोई भी कॉलेज आपके अपडेट कोई भी कॉलेज में आपका एडमिशन है आप 1 महीना नहीं गए 1 साल नहीं गया 1 साल के बाद आप 10 साल तक नहीं अपडेट करना आपका फ्लश कर देगा वो कि ये आने वाला नहीं है अब इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है अब ये स्टूडेंट नहीं आएगा। तो कुछ भी चीज़ का एक फ्लश टाइमर होगा तो यहाँ पे 240 सेकेंड के बाद ये फ्लश कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड फ्लश टाइमर। सो दिस इज अबाउट द टाइमर। यहाँ पे आते हैं गाइस राउटिंग लूप क्रिएट करता है इसके बाद हमारा लैब आ जाएगा। तो एक पॉइंट और डिस्कशन मुझे लगता है इसको हमें 3 पार्ट में डिस्कस करना पड़ जाएगा। यहाँ पे लूप क्रिएट होता है लूप क्रिएट इन द सेंस एक लूप को समझने के लिए आपको ये समझना है कि 3 राउटर आपके कनेक्टेड हैं राउटर 1 राउटर 2 राउटर 3 ये कनेक्टेड है इसके साथ एक नेटवर्क ये कनेक्टेड था और ये कनेक्टेड नेटवर्क कट गया। तो ये क्या करता है लूप कैसे क्रिएट होता है सोच जरा अंडरस्टैंड करना आप। अब ये R3 राउटर ये R3 राउटर को ये अपडेट हो जाता है कि ये नेटवर्क मेरा कट गया। अब ये नेटवर्क अगर कट गया तो राउटर 3 को तो अपडेट हो गया कि मेरा ये नेटवर्क कट गया बट ये राउटर 3 ने R2 को नहीं बतलाया। क्यों नहीं बतलाया? क्योंकि ये 30 सेकेंड में अपडेट करेगा राइट बिकॉज इसका अपडेट टाइमर 30 सेकेंड का है लेकिन इसका अपडेट टाइमर 30 सेकेंड में पहुंच चुका है तो और इसका अपडेट इसके पास भी आ चुका है 30 सेकेंड में और अपडेट होने के बाद ये कट गया। आप ऐसा समझ लें कि R3 ने अपने नेटवर्क का डिटेल R2 को दे चुका है R2 ने इस नेटवर्क का डिटेल R1 को भी दे चुका है और R3 का ये नेटवर्क कट जाता है तो R3 में तो अपडेट हो गया R3 को पता चल गया बिकॉज ये डायरेक्टली कनेक्टेड था लेकिन ये अपडेट इसने नहीं दिया R3 ने R2 को अपडेट नहीं दिया बिकॉज ये अपडेट अभी 30 सेकेंड के बाद करेगा। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है तब तक इसका क्लॉक 30 सेकेंड पे पहुंच चुका है और इसने अपडेट कर दिया तो R3 क्या करेगा इसका अपडेट
R2 से इसको मिलेगा और R3 ये अंडरस्टैंड करेगा कि ये नेटवर्क R2 के साथ कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा गाइस कि अगर ये नेटवर्क R2 से साथ कनेक्टेड हो गया, उस केस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये R3 ने अब ये नेटवर्क का अपडेट, यहाँ जो आपका 4 का नेटवर्क है सपोज कर लें, तो 4 का नेटवर्क का अपडेट जो है यहाँ पे आपको किससे मिल रहा है, R2 से मिल रहा है। तो R2 क्या करेगा, R3 क्या करेगा, ये अपडेट इधर से ले लेगा, ये अंडरस्टैंड ये करेगा कि जो यहाँ पे था उसका अपडेट हमें किसके थ्रू मिल रहा है, R2 के थ्रू मिल रहा है। मीन्स जो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड था, अब मुझे R2 बता रहा है कि मेरे से 1 होप दूर है नेटवर्क, बट इस नेटवर्क का अपडेट कौन दे रहा है, आपका R2 दे रहा है। तो ये R3 इसको अपडेट कर लेगा और उसमें मार्क करेगा कि ये नेटवर्क जो मेरे से कट गया था वो R2 बोल रहा है मेरे से कनेक्टेड है, 1 होप दूर है, क्योंकि इसने 1 होप दूर इसके लिए था, R3 ने जब इसको अपडेट किया होगा तो R2 इसको अपडेट कर रहा है ये मेरे से 1 होप दूर है, डिस्टेंस दूर है मैट्रिक। तो उस केस में यहाँ पे R3 मार्क करेगा कि ये जो नेटवर्क है 4 का वो यहाँ पे मेरे से 2 होप दूर हो गया। अब ये अपडेट R2 लेता था R3 से, अब R3 ने उल्टा अपडेट ले लिया किससे, R2 से। तो R2 भी राउटिंग टेबल में अपडेट किया। अब R3 जब इसको दोबारा पैकेट देगा तो यहाँ अपडेट किया हुआ टेबल में लेगा इसको, तो R2 ये अंडरस्टैंड करेगा कि इस नेटवर्क का अपडेट तो मुझे R3 दिया करता था और उसने टेबल को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे 2 के जगह पे ये 3 मार्क कर देगा। गेटिंग गाइस। अब दोबारा से 30 सेकेंड बाद फिर यहाँ पे आएगा, तो फिर R3 क्या अंडरस्टैंड करेगा कि ये अपडेट तो मुझे R2 दिया करता था और इसका टेबल में चेंज हो गया, तो 3 का ये 4 कर लेगा। फिर R3 जब इसको अपडेट देगा तो फिर R2 अंडरस्टैंड करेगा कि इस टेबल में चेंज हो गया, ये अपडेट हमें कौन दिया करता था, R3, तो यहाँ इसने 4 चेंज कर दिया तो मैं इसको 5 चेंज करूँगा। गाइस ये अपडेट चलता रहेगा, दिस इज कॉल, इसी को हम लूप बोलते हैं। और ये नेटवर्क में लूप इन्फिनिट हो जाएगा, एंड इन्फिनिट भी नहीं बोल सकते कि ये लॉन्ग टर्म से चला गया, इन्फिनाइट हो गया। ये इन्फिनाइट के जगह पे ये क्या होगा, 16 होप के बाद उस 17 होप जैसे 15 होप होगा, 16 होप भी जैसे होगा, इसको अनरीचेबल शो कर देगा। लेकिन तब तक ये अननेसेसरी नेटवर्क में घूमता रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड लूप, ये लूप क्रिएट कर लेगा। सो राउटिंग लूप आर अ कंडीशन इन विच अ पैकेट इज कंटिन्यूसली ट्रांसमिटेड विद इन अ सीरीज ऑफ राउटर। अब ये इसको अपडेट करेगा, फिर ये भी अपडेट करेगा, ये आगे भी अपडेट, जितना बार राउटिंग टेबल अपडेट होगा हर एक को अपडेट करना पड़ेगा। सो अननेसेसरी ये जो है आपके नेटवर्क में लूप क्रिएट करेगा। इससे नुकसान क्या होगा, एक्सेस यूज ऑफ बैंडविथ का एक्सेस यूज हो जाएगा, मोर यूजेज ऑफ CPU, नेटवर्क कन्वर्जेंस बढ़ जाएगा, राउटिंग अपडेट्स में बी लॉस्ट योर नॉट प्रोसेस्ड इन टाइमली मैनर। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि राउटिंग अपडेट्स में बी लॉस्ट और नॉट प्रोसेस्ड इन टाइमली मैनर। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो टाइम से अपडेट होते हैं, उसके होने से राउटिंग लूप क्रिएट होने से आपका वो काम रुक जाएगा, वो काम का डिले हो जाएगा। सो गाइज दिस इज कॉल्ड अबाउट द लूप। लूप के बाद आता है कॉन टू इन्फिनिटी। सो इसीलिए यहाँ पे कहा जाए दिस इज राउटिंग लूप वेयर बाय पैकेट्स बाउंस इन्फिनिटली अराउंड अ नेटवर्क। सो यहाँ पे क्या होता है, अनलिमिटेड टाइम्स इसका कंटिन्यू करेगा, इनडिफिनिटी में चला जाएगा, एंड आपका ये अननेसेसरी आपका बैंडविड्थ कंज्यूम करेगा। सो गैस यहाँ पे अगर देखें तो आपको लूप को अवॉइड करना है, और लूप को अवॉइड करने के लिए अगर देखें तो आपको कुछ फैक्टर्स हैं जो आगे अपकमिंग प्रोटोकॉल्स में स्टेप लिए गए हैं, जिसमें स्प्लिट ट्रोजन, रूट पॉइजनिंग एंड ट्रिगर अपडेट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इस लूप को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, इन्फिनिटी काउंट को हम कैसे हटा सकते हैं। तो इसके लिए आगे के प्रोटोकॉल में मैं डिस्कस करूँगा। ये वीडियो को अगर रीप का है, ये मेरा सेकेंड पार्ट वीडियो था, मैं इसको थर्ड पार्ट वीडियो तक लेके जाऊंगा और थर्ड पार्ट में इसका लैब को भी दिखाऊंगा। अगर लैब थर्ड पार्ट में नहीं हो पाएगा तो मैं इसको फोर्थ पार्ट में कंटिन्यू करूंगा। सो गाइज दिस इज माय सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो ऑफ रिप। थैंक यू।